नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल वेल्थ सागा। आज है 11 नवंबर 2020 और आज गवर्नमेंट ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंसेंटिव और एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया है जिसको कि पीएलआई बोला गया। पीएलआई क्या है, कौन से वो सेक्टर्स हैं और कौन वो स्टॉक्स हैं जिनको कि बेनिफिट मिलेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, अच्छे से देखो, समझो और उसकी यूटिलिटी को समझने के बाद उन स्टॉक्स में इन्वेस्ट करो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो। इट्स टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट एंड इट विल बेनिफिट यू इमेंसली, बिलीव यू मी। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फॉर द टाइम, लेट्स बिगिन। पहले समझो कहानी क्या है। कहानी यह है कि गवर्नमेंट ने 2 लाख करोड़ का एक स्कीम निकाला है। ये कोई पैसा नहीं जा रहा, ये बेसिकली एक स्कीम है जिसमें कि उन्होंने एक इंसेंटिव दिया है। किसको? प्रोडक्शन लिंक्ड इन्वेस्टमेंट। अब बात आती है ये प्रोडक्शन लिंक्ड इन्वेस्टमेंट क्या है। दोस्तों आपको मालूम होना चाहिए, इंडिया में बेसिकली इंडिया इज प्राइमरली कंसिडर्ड अ सर्विस प्रोवाइडिंग कंट्री। सर्विस प्रोवाइडिंग कंट्री में समझते हैं, जैसे कि डॉक्टर साहब हो गए। डॉक्टर साहब क्या करते हैं? सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। सीए क्या है? सर्विस प्रोवाइड करता है। तो ये जितने काम हैं ये सर्विसेज में आते हैं। आईटी इज व्हाट? आईटी इज सर्विसेज। लेकिन जहां बात आती है मैन्युफैक्चरिंग की, वहां पे इंडिया पीछे हो जाता है। उसका रीजन क्या है? क्योंकि वहां पर प्रोडक्शन की बात आ जाती है, और जहां प्रोडक्शन की बात आ जाती है वहां पर बात आ जाती है इनिशियल कैपिटल इन्वेस्टमेंट की। सो दोस्तों, जो कोई भी मैन्युफैक्चरिंग करना चाहता है, इंडिया में प्रोडक्शन करना चाहता है, तो उसको कुछ इंसेंटिव तो मिले कि वो अपने कैपिटल को फंसाए। इसी कारण दोस्तों इंडिया में कोई ज़्यादा खास इंसेंटिव नहीं है, ऐसा गवर्नमेंट ने सोचा और प्रोडक्शन लिंक्ड इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड एक बहुत ही तगड़ी स्कीम निकाली। इसके पहले भी सिमिलर काइंड ऑफ स्कीम के चलते एक और भी ऐलान किया गया था और उससे काफ़ी अच्छा बूस्ट मिला था। और मेरे हिसाब से दोस्तों दिस इज़ अ ग्रेट इंसेंटिव। हम लोग कहते हैं कि चाइना बहुत अच्छी कंट्री है, चाइना बहुत डेवलपिंग नेशन है, चाइना बहुत रिच कंट्री है। उसका रीज़न क्या है? क्योंकि चाइना सर्विसेज के साथ साथ मैन्युफैक्चरिंग भी खुद ही करता है। और इंडिया क्या करता है? इंडिया मैन्युफैक्चरिंग तो करता नहीं है, सिर्फ सर्विसेज प्रोवाइड करता है। कॉल सेंटर खोल करके सर्विस प्रोवाइड कर देता है। और जहाँ पे प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कहाँ हो रहे हैं? विदेशों में। ताइवान में हो रहा है, जापान में हो रहा है, चाइना में हो रहा है, मेरी तरफ से यूएस में हो रहा है। लेकिन इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग इज़ वेरी पुअर। तो इंडिया में इस सेक्टर को इंसेंटिवाइज करने की जरूरत है, जिसके कारण 10 की सेक्टर को इंसेंटिवाइज किया गया है इस स्कीम के तहत, जिससे कि इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग बढ़े। और दोस्तों जब तक इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग नहीं बढ़ेगी, इंडिया का जॉब अपॉर्चुनिटीज, इंडिया का जो जॉब का डेमोग्राफिक है, पैटर्न है, वो चेंज नहीं होगा। क्योंकि सर्विसेज में आप ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉय नहीं कर सकते हैं। आप एम्प्लॉय तभी करते हैं जब आप मास स्केल प्रोडक्शन करते हैं। और इसी के चलते गवर्नमेंट ने इस पीएलआई स्कीम को आज ऐलान किया है। अब बात आती है कि कौन कौन से सेक्टर्स हैं जिनमें कि ये स्कीम फिट बैठती है और जिनके लिए स्कीम निकाली गई है। तो पहले समझो कहानी। एडवांस केमिस्ट्री, सेल, बैटरी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स, जिसमें कि 5,000 करोड़ रुपए। पहले तो ये केमिस्ट्री, सेल, बैटरी का मतलब समझते हो क्या है? ये आप समझ लीजिए कि एक इनडायरेक्टली इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स, ईवीज के लिए एक बहुत बड़ा बूस्टर है, एक बहुत बड़ा बूस्टर है, जिसके रिलेटेड जो भी एडवांस केमिस्ट्री, सेल, बैटरी या फिर उससे रिलेटेड काम करते हैं, जो लोग इस सेक्टर के स्पेसिफिक जानकारी रखते हैं, दे कैन लेट अस नो मोर अबाउट थिंग्स इन डिटेल। देखो, मैं ब्रॉडली हर चीज़ के बारे में एक ब्रॉड आउटलुक रखता हूँ और ब्रॉड इंफॉर्मेशन रखता हूँ, क्योंकि मैं हर चीज़ में तो काम नहीं करता ना। सो आई विल जस्ट टेल यू द ब्रीफ ऑफ व्हाट ऑल थिंग्स डू दे केटर फॉर। अब बात करते हैं सेकेंड, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट। अब इनमें से कौन से वो स्टॉक्स हैं जो कि डायरेक्टली इफेक्टेड है, उनके बारे में मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। लेकिन मैं आपको ब्रॉड बता दे रहा हूं कि इनमें से कौन से स्टॉक्स ऐसे हैं जो कि डायरेक्टली बेनिफिशियरी रह सकते हैं। उनमें से एक स्टॉक है जिसका नाम है डेक्सॉन टेक्नोलॉजीज, जो कि इलेक्ट्रॉनिक और टेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स में डायरेक्टली डील करता है। दूसरा स्टॉक है दोस्तों वैरक इंजीनियरिंग। तो वैरक इज ऑल्सो अ ग्रेट स्टॉक, जो कि मेरे हिसाब से इस इंसेंटिव से बेनिफिट मिलेगा। अब दोस्तों 5,000 करोड़ रुपए कोई बहुत बड़ा इंसेंटिव नहीं है एज फार एज अगर आप सोचें कि इससे बहुत बड़ा कंपनी को बूस्ट मिल जाएगा, 5,000 करोड़ का कोई बहुत बड़ा इंसेंटिव नहीं है। बट एट द एंड ऑफ द डे, जहां पर कोई भी इंसेंटिव नहीं था, जहां पर कोई बेनिफिट नहीं था, वहां पर अगर ये बेनिफिट मिल रहा है, अकॉर्डिंग टू मी दिस इज अ वेलकम मूव। एक बहुत बड़ा पाई आया है ऑटोमोबाइल एंड ऑटो कंपोनेंट्स में। तो ऑटोमोबाइल्स एंड ऑटो कंपोनेंट्स की इंडस्ट्री में काफ़ी बड़ा पाई आया है, 57,042 करोड़। क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए इंडिया में सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग का काम ऑटो सेक्टर का ही है। तो इसको इस
it this sector as it is requires most of the approach of the government, most of the positive incentives of the government, और इसके चलते गवर्नमेंट ने इसको सबसे बड़ा पाई भी दिया। अब इसमें कौन से वो स्टॉक्स हैं जिनको कि बेनिफिट मिल सकता है दोस्तों? इनमें से सारे के सारे वो ऑटोमोबाइल के स्टॉक सभी को बेनिफिट मिलेगा, स्पेशली जो ऑटो एंसिलरी स्टॉक हैं लाइक मदरसन सुमी, लाइक मिंडा इंडस्ट्रीज। मेरे हिसाब से दोस्तों ये वो स्टॉक्स हैं जिनको कि डायरेक्ट बेनिफिट मिलेगा इस तरह के इंसेंटिव से, और क्योंकि ये सारे के सारे हैवी ऑटोमोबाइल एंड ऑटो कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरर हैं, तो इनको एक अच्छा बेनिफिट मिलेगा। अगर दोस्तों आपको इन स्टॉक्स के बारे में सही जीटीटी लेवल्स और सही इन्फॉर्मेशन, पूरा डिटेल वीडियो चाहिए तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। जिस भी वीडियो की सबसे ज़्यादा दरकार आएगी मैं उसके लिए सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। अब आपको मालूम होना चाहिए इंडिया में फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का भी एक बहुत बड़ा बोलबाला है, बहुत बड़ा बिजनेस है। इंडिया में जो मैन्युफैक्चरिंग है फार्मास्यूटिकल्स की बहुत ही शानदार है, जिसके चलते फार्मास्यूटिकल को भी एक अच्छा पैकेज 15,000 करोड़ का दिया गया। अब 15,000 करोड़ में इंडिया में कौन सी टॉप कंपनीज है जो कि मैन्युफैक्चरिंग करती हैं, उनमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। उनमें से कौन सी कंपनीज हैं? लाइक सन फार्मा, लाइक ल्यूपिन, लाइक कैडिला, लाइक सिप्ला। दीज आर दी कंपनीज जो कि टॉप मैन्युफैक्चरर हैं फार्मास्यूटिकल कंपनीज की, और जिन पे क्या फोकस कर सकते हैं। अब टेलीकॉम एंड नेटवर्किंग प्रोडक्ट्स, इसमें कि दोस्तों सबसे पहला नाम जो कि आता है इंडिया का, जो कि दो मेन प्लेयर है टेलीकॉम और नेटवर्किंग प्रोडक्ट्स के, तो उसमें सबसे पहले आपका नाम आता है भारती एयरटेल, भारती इंफ्राटेल, इसके अलावा रिलायंस जियो। ये वो टेलीकॉम और नेटवर्किंग प्रोडक्ट्स के डायरेक्ट बेनिफिशियरी हैं। टेक्सटाइल प्रोडक्ट अगेन वेरी वेरी गुड सेक्टर, जो कि इंडिया में एक अच्छा खासा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करता है। इंडिया के नॉर्दर्न सेक्टर में काफ़ी अच्छा काम होता है टेक्सटाइल का, स्पेशली इफ़ यू टॉक अबाउट जालंधर एंड द अलाइड प्लेसेस वे यू फाइंड टेक्सटाइल प्रोडक्शन एक बहुत ही प्राइमरली जॉब और रेवेन्यू जनरेटिंग सोर्स है। मेरे हिसाब से ये एक वेलकम मूव है टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स के लिए भी। और टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स में कौन सी कंपनीज को बेनिफिट मिलेगा, उनमें से आप नोटिस कर सकते हैं लाइक वेल्सपन कॉर्प्स। दोस्तों ये वो कंपनीज हैं जिनको कि डायरेक्ट बेनिफिट मिले ना मिले, लेकिन अगर कोई पॉजिटिव मोमेंटम स्टॉक्स में आता है तो इन स्टॉक्स में आपको डेफिनेटली अप मूव दिखाई पड़ सकता है। अब नेक्स्ट आता है दोस्तों फूड प्रोडक्ट्स, और फूड प्रोडक्ट्स में आपको मालूम होना चाहिए इंडिया में सबसे सॉलिड इंसेंटिव्स किसको मिलेगा? आईटीसी। इसके अलावा और जो लोकल मैन्युफैक्चरिंग वाले प्रोडक्ट्स बनाते हैं, जो इंडिजिनाइज प्रोडक्ट्स बनाते हैं लाइक राइस मेकिंग जो सेक्टर्स हैं लाइक दावत, तो ये सारे के सारे फूड प्रोडक्ट बनाने वाले स्टॉक्स, क्योंकि आईटीसी को आप टोबैको प्रोडक्ट ना समझें, टोबैको ऑल्दो ये बनाता है, लेकिन इंडिया की एक बहुत बड़ी एफएमसीजी का पार्ट है आईटीसी। तो आईटीसी आज इसी की न्यूज़ के चलते करीब 4% ऊपर भी रहा। हाई एफिशिएंसी सोलर पीवी मॉड्यूल्स, काफ़ी सारे सोलर मॉड्यूल सोलर पैक के स्टॉक्स हैं जिनको कि बेनिफिट मिल सकता है, जो कि सोलर एनर्जी को के सेक्टर में काम करते हैं, उनको बेनिफिट मिल सकता है। वाइट गुड्स एंड स्पेशलिटी स्टील की जब भी बात आती है तो दो ही स्टॉक है दोस्तों, टाटा स्टील, हिंडाल्को, एक और जेएसडब्ल्यू स्टील। ये वो 3 स्टॉक्स हैं जिनको कि ज़बरदस्त बेनिफिट मिलेगा इन पैकेज में। अब आपको इनमें से कौन से वो स्टॉक्स चुनने हैं, ये आपके ऊपर आपकी स्टॉक सिलेक्शन पे डिपेंड करता है। अगर आपको इसके एग्जैक्ट लेवल्स चाहिए तो यू कैन लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन। मेरे हिसाब से दिस इज़ अ ग्रेट डिसीजन जिससे कि इंडिया को बेनिफिट मिलेगा। नॉट ओनली बेनिफिट मिलेगा बट ऑल्सो इट विल हेल्प दी जॉब क्रिएटिंग अपॉर्चुनिटीज़ फॉर इंडियंस एज वेल। और जब जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होंगी, लोगों के हाथ में पैसा होगा, तभी भारत आत्मनिर्भर बनेगा। वरना क्या होगा, हम लोग सर्विसेज ही प्रोवाइड करते रहेंगे, कॉल सेंटर ही बना करके खोलते रहेंगे, एक सर्विस प्रोवाइडिंग कंट्री बन के रह जाएंगे। जब तक मैन्युफैक्चरिंग पे फोकस नहीं करेंगे, वी कैन नॉट एक्सेल एंड बिकम दी वर्ल्ड पावर। मेरे हिसाब से बहुत ही सॉलिड डिसीजन है जिसको कि हमें वेलकम करना चाहिए। और आई थिंक दिस काइंड ऑफ इनिशिएटिव शुड बी इंसेंटिवाइज मोर इन टाइम्स टू कम। एक बहुत ही पॉजिटिव चीज़ और भी आपको बता देना चाहता हूं कि इंडिया की गवर्नमेंट ने पहले भी इंपोर्ट में रिस्ट्रिक्शंस किए थे, जिसमें कि चाइना के जो टायर्स आते थे, जो रबर का इंपोर्ट था, उस पर कर्व करके गवर्नमेंट ने एक बहुत ही पॉजिटिव स्टेप लिया था, क्योंकि इंडिया में पुअर क्वालिटी और चीप क्वालिटी और सस्ता क्वालिटी का रबर आकर इंडिया में डंप होता रहता था, जिसके कारण हमारी टायर कंपनीज को बहुत नुकसान होता था। ये तो पहली चीज़ गवर्नमेंट ने कर्व करी थी, ये इसके पहले किया गया था। इसके अलावा दोस्तों जो ये इंसेंटिव्स दिए गए, ये ऐसा नहीं है कि ये जो इंसेंटिव्स दिए गए हैं फाइनल हैं। इसके पहले जो इंसेंटिव्स दिए गए हैं वो कंटिन्यू रहेंगे। ये एडेड एडवांटेज हैं।
प्लस इसके अलावा फ्यूचर में भी और इंसेंटिव्स और स्कीम्स आते रहेंगे जिससे कि मैन्युफैक्चरर्स को बेनिफिट मिलता रहेगा। ओवरऑल इस पूरी की पूरी स्कीम में अगर आप देखें तो सबसे बड़ा बेनिफिशरीज ऑटो सेक्टर एंड ऑटो एंसिलरी सेक्टर, ये सबसे बड़ा सेक्टर है जिसको कि डायरेक्ट बेनिफिट मिल रहा है विद द गवर्नमेंट स्कीम। सो दोस्तों, ऑल्दो मैं अपने सारे व्यूअर्स को उनके काफ़ी सारे क्वेश्चंस को आंसर करने की कोशिश करता हूं इन माय लाइव वीडियो। इन केस अगर आपने नहीं देखा है तो आपके काफ़ी सारे क्वेश्चंस को के आंसर लाइव क्वेश्चन आंसर सेशन में आपको मिल जाएंगे। और अगर आपको कोई स्पेसिफिक स्टॉक के बारे में वीडियो चाहिए, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आई विल ट्राई टू कवर at least 3 to 4 stocks tomorrow only with the exact analysis and their GTT orders levels and targets. Very very important video। और इसके अलावा अगर आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए और कोई क्वेश्चंस क्वेरी रह गए हैं, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आई विल बी ग्लैड टू आंसर देम। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर प्रेशियस टाइम। बाय बाय फॉर नाउ।